परम दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँ आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मानू वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे आमे मां को ध्यान करवा सावित्री मंत्र उच्चारण सहित। आज कार्यक्रम रही मंत्रमयी सावित्री सातश पृष्ठ को आवृत्ति करेंगे। आपको आवृत्ति करने आमे ब्रह्मपुर गंजाम कस्तूरपाड़ी अप्पा को अनुरोध करुचु से 700 पृष्ठ मां मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करंतु। आ सावित्री मंत्र आवृत्ति सहित आमे नीरव मां को ध्यान करवा। साइलेंस। Book 11, the Book of Everlasting Day, Canto, the Soul's Choice and the Supreme Consummation. Assailed by my infinitudes above and quivering in immensities below, pursued by me through my mind's wall less vast, oceanic with the surges of my life, a swimmer lost between two leaping seas, by my outer pains and inner sweetness, finding my joy in my opposite mysteries, thou shalt respond to me from every nerve. A vision shall compel the coursing breath. Thy heart shall drive thee on the wheel of walks. Thy mind shall urge thee through the flames of my thought to meet me in the abyss and on the heights, to feel me in the tempest and the calm, and love me in the noble and the wild. In beautiful things and terrible desire, the pains of hell shall be to die my kiss. The flowers of heaven persuade thee with my touch. My fire's mask shall my attraction bring. Music shall find thee in the voice of souls. Beauty pursue thee through the core of flame. Thou shalt know me in the rolling of the spheres, and cross me in the atoms of the will. The wheeling forces of my universe shall cry to thee the summons of my name. Delight shall drop down from my nectarous moon. My fragrance seize thee in the jasmine snare. My eyes shall look upon thee from the sun, mirror of nature's secret spirit made. Thou shalt reflect my hidden heart of joy. Thou shalt drink down my sweetness unalloyed. In my pure lotus cup of stray brim, my dreadful hands laid on the bosom shall force. Thy being bathed in fire's longing streams, thou shalt discover the one and quivering note, and cry the harp of all my melodies, and roll my forming waves in seas of love. धन्यवाद। एतबेला जाए आमे सावित्री मंत्र सह ध्यान करथिले। वर्तमान कार्यक्रम रे गोटे मातृवंदना गान करबा पई आमे ज्योतिर्मयी अपा बरपाली बरगड़ को अनुरोध करबा। बरपाली बरगड़ रु ज्योतिर्मयी अपा आज गोटे मातृवंदना से गान करछंती। गंगाधर मेहरंकर रचित तपस्विनी काव्य किए को तू ज्योतिर्मयी से पाठाटी से गान करेंगे। गान करने ज्योतिर्मय बापा को अनुरोध करुच्ची। ज्योतिर्मय बापा आपण प्रार्थना गान करंतु। किए को तू ज्योतिर्मय सुधा सुप्रवेशा, किए को तू ज्योतिर्मय सुधा सुप्रवेशा, इंद्र नीला द्युतिजिता, इंद्र नीला द्युतिजिता, मान
केसा की गोतु ज्योतिर्मयी शुद्ध शुभ्र बेसा की गोतु ज्योतिर्मयी शुद्ध शुभ्र बेसा तनु कांति भेदी तरा शुभ्र सूक्ष्म वास आह्लाद देउछि हृदय होई सुप्रकाश कुमुदिकी घन होई बहिछु शरीर कुमुदिकी घन होई बहिछु शरीर केश छळे चरणित केश छळे चरणित लौटो छिते मेरा की गोतु ज्योतिर्मयी शुद्ध शुभ्र बेसा की गोतु ज्योतिर्मयी शुद्ध शुभ्र बेसा सुविरल समुज्ज्वल चारुतर ग्रह मंडे छन्ति रत्नभूषा रूपे तु विग्रह असंख्य धवल पुष्प हार शुभे गळे असंख्य धवल पुष्प हार शुभे गळे ग्रथित होइछि सबु अद्भुत कौशले की गोतु ज्योतिर्मयी शुद्ध शुभ्र बेसा की गोतु ज्योतिर्मयी शुद्ध शुभ्र बेसा इंद्र नीला द्योतेजिता इंद्र नीला द्योतेजिता मनोहर केसा की गोतु ज्योतिर्मयी शुद्ध शुभ्र बेसा शुद्ध शुभ्र बेसा शुद्ध शुभ्र बेसा। धन्यवाद अपा बहुत सुंदर आमर प्रकृति कवि गंगाधर मेहर रचनारू माँ धरापृष्ठर अवतरण करचंदी शुभ्र सारी चारिआडे वर्तमान शुभ्रमय जोड़ा कि माने हमर जहाँ कहते कि पवित्रमय परिवेश सृष्टि हो जाइए इत्यावसर भितर आज कार्यक्रम को आम आगे नवा जदुनंदन सामल भाई को आम पाइचे जदुनंदन सामल भाई आज आलोच्य विषय रही जे ए मनीष को पत्थर कला किए ए मनीष को पत्थर कला किए यही सुंदर टॉपिक नहीं भाई आलोचना करेंगे। वंदे मातरम। ये जन्मदिन गुरुत्व माँ बहुत भावरे देइछन्ति से या कहिछन्ति ए दिनटी एमिति एक दिन आम पई प्रभु ए दिन रे
ତାଙ୍କ ଦୁଆର ସବୁ ପୁରା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି କି ସେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଆମ ଆସ୍ପୃହାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପୁନଃ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଦେବାକୁ। ସବୁଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ସେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏସବୁ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ କଠିନ। ଏହି ଦିନଟି ଜୀବନରେ ଯଥାର୍ଥ ସୁଯୋଗର ଦିନ, କରୁଣାର ଦିନଟିଏ। ବର୍ଷର ଏହି ଦିନରେ ଆମ ଅଜାଣତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ବହୁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ। ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଆମ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ମୂଳ ସତ୍ତାର ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବହନ କରି ପରବର୍ଷଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ। ଏହା ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ଭଳି କଥା। ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ସୂକ୍ଷ୍ମତଃ ଘଟି ଚାଲେ। ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ହବା ଉଚିତ, ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଆଜି ମୋର ଏହି ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଦିନରେ ମୋତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର, ଯାହା ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଟପିକ ରହିଛି, ଯେ ମାଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉ ଟପିକ ରହିଛି ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କରାଯାଏ। ଭାଇ ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଯଦୁନନ୍ଦନ ସାମଲ ଭାଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାହାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଧନ୍ୟ ହୁଏ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାର ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସାର୍ଥକ ହୁଏ ତାର ଅନନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସଂଶୟ ଅବିଶ୍ୱାସର ଅବସାନ ହୁଏ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ନିରବିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାମ। ଯେଉଁ ଭାଗବତୀ ଜନନୀ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପିତ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମା ଜନନୀକୁ ଆଜିର ଏ ନିରବିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଶୁଭ ରାତ୍ରି। ଏହି ଶୁଭ ରାତ୍ରିର ନିରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ବେଳାରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମାତୃ ସନ୍ତାନ ଅପାଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ନମସ୍କାର। ମାଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣାରୁ ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମାର ମେଳ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ମେଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମେଳ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମେଳରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଲାଭ କରିବାର ଅଛି। ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍କପଟ ଆସ୍ପୃହା ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଯୋଗ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମେଳକୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟଟି ରହିଛି, ଏ ମଣିଷକୁ ପଥର କଲା କିଏ, ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ପଥର ମାନେ ଯାହାର ଯିଏ ଅଚଳ, ଯିଏ ଚଳେ ନାହିଁ, ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି। ଏ ମଣିଷ କଣ ସିଏ କି? ତା ତ ନୁହଁ। ମଣିଷ ଚାଲୁଛି, ବୁଲୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, କାମ କରୁଛି, ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି, ଦାର୍ଶନିକ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖୁଛି, କବି କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ କଥା ହଉଛି। ତାହେଲେ ମଣିଷ କଣ ଅଚଳ, ନିର୍ଜୀବ? ନା। ତାହେଲେ ଏଇ ପଥରର ଅର୍ଥ କଣ? ତାହେଲେ ପଥରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ କଠୋର। ଏ ମଣିଷକୁ କଠୋର କଲା କିଏ?
मनीष प्रकृत रे मूलतः कठोर नथिला। जेतबेले शिशुटीए जन्म निए सेतबेले से आदौ कठोर नुहे, बहुत कोमल, बहुत सुंदर। समस्ते ताको भल पाती। से जेकोसी धर्मर, जेकोसी जातिर, जेकोसी मतर से शिशु होता पछके शिशुटी को समस्ते भल पाती। किंतु परवर्ती जीवन रे बदली जाए सब। आम एक कहानी विषय वस्तु भीतर को जीवा। जड़े कलाप्रिय राजा, से तांकर जड़े चित्रकर मंत्री को डाकी कहले, मंत्रीवर मुझे राजकार्य जिते बसुची राजसभा बहुत जटिलता भीतर देखी मु गति करुची। मोर ये एकाग्रता रहुनी, संयम रहुनी। तेणु मु भावुची आपण गोटे शिशु कृष्णकर चित्र यही मो आगरे टांगी दियंतु। मु जेतेबेले कोनसी भीतर मोर विषन्नता आसी जाउथिबो मु तांको ही देखि देउथिबी एवं तांकरी भीतरु मु प्रेरणा पाउथिबी। मंत्री हाँ कले, कहले मणिमा टिके समय लागिबो ना? हाँ लागू, कर दियो। तापरे मंत्री आसिले एवं भाविले बसिकरी से शिशु कृष्णकर बहु चित्र सी अंततः कैलेंडर सब देखिछंती, किंतु सेटा तांका मन कहीं पाइला नहीं। से कहले जदि गोटे छोट शिशु पाती जी के अंततः मो हृदय को छुई जाता, मु सेई शिशुर जदि मॉडल चित्रटा आंकी दियंती ताले बोधे सेठा सबुठ भल होता। या कहिकरी से राज्य भितरे गोटे शिशु को खोजिले, किंतु राज्य भितरे कोठी मिललानी तांको हृदय छुआ शिशु। क्रमे क्रमे मन बड़ विव्रत हो जाउची, कौन करी मन भितर तो एमती संकल्पटे आसुची। एभली भाव जाई 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 दिने विषन्न मन रे राज्य सीमा रे गोटे बरगछ अच्छी। से बरगछ मूल बसचंती, बड़ मन दुख रे दूर को चाहिकी बसचंती। हठात से देखिले गोटे कौला पिला 5 वर्षर हब गोटे लंगड़ा होकरी तांकरी आड़ को आसुची। ताक चेहरा देखिकरी तांका मन एकदम एते खुशी हो गला। से भाविले यही पिलाटी को मुझे जदि सांगरे नियंती, आपको बसैकी चित्रटी आंकती तारी भली ठीक, ताले सेटा उपयुक्त चित्र हो पारंता। तापरे पिलाटी को से डाकिले। पिलाटी निर्विघ्न रे भय न करिकी तांका पाख आसिला। ताकू से पचारे तुम घर कोठी? से आंगुली देखिकी देखदेला पाख गाँ। कहले चाल तुम गाँ को जीवा। तापरे ताकू धरिकी गाँ गले। तांको कबाट रे पिलाटी ठक ठक कला। तारा बुढ़ा बापा कबाट खोलिले। देखिले किए जने भद्र लोक तांको नाती को धरिकी आछंती। तेणु से भद्र लोक कहले मु ए राज्यर मंत्री आउ मु आपणकर ये जो नातीटी को मु सांगरे नेबी एवं 5 दिन मु प्रत्येक दिन ताको आपण घरे छाड़ी दउथिबी, पुणी सकाळु आसिक नउथिबी। एमती 4-5 दिन मते लागिवो, आपण टिके सम्मति दियंतु। राजा मंत्री राज्यर से प्रजा केमती मना करिवे? तेणु हाँ भरले। तापर से पिलाटी को आनिले, सुंदर भाव तो खाया पिया देले। तापरे तांकर जो स्टूडियो रे बसेले, ताको किछि कहले न, ताको बसेला। एणे तुली धरिले, कैनभास उपरे रंग आनिकी तुली चलाउछन, ताको देखुछन। से जो अंगभंगी करुची, जेमती करुची, जेमती हसुची, पूरा नेचुरल ताको देखिकरी एमती एमती करी 3-4 दिन परे चित्रटी पूरा हो गला। तापरे ताको नेकरी राजा को देखेले। राजा देखी बहुत खुशी हो गले। एमती सुंदर शिशु कृष्णकर मूर्ति से केबे देखी नथिले। मंत्री को बहुत
प्रशंसा कले एवं उपहार भी देले तापर यथास्थान रे से चित्रटी टंगा है ये किसी दिन चलला पुणी दिने राजा से मंत्री को डाकिले कले मंत्री वर आपण जो शिशु कृष्णटी टांगी ता पाखरे गोटे कंसर चित्र टांगी दिंतु ताहले मो उभय को तुलना करी बसिला बेले मंत्री कहले आज्ञा किंतु समय लगे ना हाँ लागू कि जास नहीं कर दियंतु मंत्री कौन कले से कौन कैलेंडर कृष्ण कंस कि कौन चित्रपटर कंस भल लगे से सेमती एक दुर्दश भयंकर मनीष को कौटी अच्छी खोजा लगिले आ पाइले एणे दिन सरी आसला राजा हठात असुस्थ होकर चली गले संसार विदा नहीं गले किंतु कंसर चित्रटी से देखि पारे नहीं मंत्री बहुत दुख है पुओ जी युवराज सी जाते राजा हेले मंत्री जाई कहले मो मंत्री पद रे रहिबे नहीं ना कहीं ना मु आपणकर पितांकर इच्छा पूरण कर पारे नहीं तेणु मु रहिबे नहीं से कहले नाई नाई आपण रहतु मो पिता जहाँ इच्छा करते आपण पूरण करंतु ताहले आत्मा शांति पाइब आपण पड़े देले केमती हम आपण जातु जिते समय लगुच लगू तापर मंत्री आसिले गोटे हठात मन पड़ा विचार को आसला जे जो राज्य रे जो कारागार अच्छी तार भीतर तो बहुत कैदी थे सब बंदी होकर तो जघन्य अपराधी भाव में सब कैदी होते तांकर भीतर जन को खोजिले हम तापर गले कारागार ये अच्छा सुपरिटेडेंट तांको देखा कले से कहले आज्ञा आपण कौटी आसिले ना मोर एमती गोटे दरकार अच्छी मु गोटे सबुठु माने भयंकर कैदी थिबा माने व्यक्ति मत देखा से सब को ठहरे ठहरे से गोटे रूम ने से देखिले एवं से जहाँ देखिले तार चेहरा को तापर से सुपरिटेडेंट को पचारे ये कहीं केमती बंदी ना बहुत जघन्य अपराध कर नर हत्या नाना प्रकार कर आजीवन कारादंड भोग करुच्ची ठीक अच्छे से मन को पाइला या को लेकिन चित्र करवा तापर से सुपरिटेडेंट कहले मुझे टिके नेबी गोटे सप्ताह खंडे पुणी आपणकर जे पुलिस से सांगरे जीव तापर मो काम सरले से आणिकी छाड़ीदेव पुणी तापर दिन नब एमती एमती होकर नेले से किसी जापर न था जाऊ था पुलिस भी तांगे अच्छी नहीं स्टूडियो पाखे बसैले तापर ये बसला आ किसी कहले तापर तुड़ी धरले रंग डबारे रंग तुड़ी रे भरिले तापर ताकू चाहिए जे ताकू चाहिए चित्र आंकिबे देखिले ता आखिर धार धार लुह भी पड़ुछि आश्चर्य हेले ये जो निष्ठुर मनीषटा हत्या करिछि केते कोन करिछि लुंठन करिछि आखिर लुह ताकू से पचारे कांदुछ कहीं ना आज्ञा मुझे 5 वर्षर होती मत आप आनिकी से चित्रटी आंकी पुणी बर्तमान ये बसिक मो चित्र से आंकुंट मत कांद लगुच मंत्री सेठू तुड़ी छाड़देले ताकू कारागार को पठेदेले मंत्री पद त्याग करके चलीगले कहानी ये सरला किंतु सरी नहीं आमको वार्ता दे गला ये शिशु बेले मनीष कृष्ण भली होता है बड़ हेले कंस भली कहीं जाए ये हूँ ये विषय वस्तुर अवतारणा कौन पाई मनीष एमती बड़ हेले कठोर हो जाए अत्याचारी हो जाए
ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯାଏ, ଏସବୁ କାହିଁକି ହୁଏ? ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଯେତେଟା ପାରାଯାଏ ଆମେ ଆଜି ନିଜେ କରିବାନି, ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଜନନୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଭାଷାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଈଶା ଉପନିଷଦରେ ଆମ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ବୁଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ମଣିଷ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରୁଛି ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନୀ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ କରିଦଉଛି, ଅଜ୍ଞାନୀ କରିଦଉଛି। ଆମର ସକଳ ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯୋଉ ଗର୍ବ କରୁ ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ତାହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦର ବିଚାର ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଅଧିକ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ହଉଛି ବଡ ଶିଳ୍ପୀ, ବଡ ଚିତ୍ରକର, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ଗର୍ବ ଭାବ ଆମର ରହିଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆହୁରି ମୁଁ ବଡ ହେବି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଯାଉଛି। ସେ ବଡ ହବାର ଭାବନା ଆମର ଏତେ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ ସେ ବଡ ପଣିଆ ଭିତରେ ଆମେ କାହାରିକି ଆଉ ଦେଖିପାରୁନୁ, ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ଆମେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି, ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି, ହେୟ ବୋଲି କହିକିରି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛୁ। ଯୋଉମାନେ ମାଟି ଗୋଡି ପଥର ଅଳିଆ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆଡେଇ ଦଉଛୁ, ଘୃଣା କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି କହିକିରି ତାକୁ ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ପାଉଛୁ। କେତେକ ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସିଂହାସନରେ ବସେଇକିରି ସେଇ ପଥର, ଯୋଉ ପଥର କି ମାଟିରେ ପଡିଥିଲା ସେଇ ପଥରକୁ ଆଣିକିରି ପୁଣି ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବଡ ପୁଣ୍ୟା ସିଦ୍ଧ କରୁଛୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅବିଭକ୍ତ ତାକୁ କାଟିକିରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିକିରି ବିଭକ୍ତ କରିଦଉନ ତ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ। ତାହା ନିର୍ବୁଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ନେଉଛି କି ତାକୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ କରୁଛି ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିବା। ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି? ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକିରି ସେ ଯାଇକି ଜାଣୁଛି, ନ କାଟିଲେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀର ନାଁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ତାକୁ ଜାଣିଲା। ସମଗ୍ର ଦେବାଦେବୀ କିଏ କି? ସେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାର ଅଂଶ ମାତ୍ର ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ତାକୁ ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ନଦୀର ଉତ୍ସକୁ ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଶାଖା ନଦୀ ସବୁ ଚାରିଆଡେ ବହି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଶାଖା ନଦୀକୁ ଦେଇକିରି ସେ ତାକୁ ନଦୀ ବୋଲି କହିଲା। ଇଏ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ମଣିଷ ମହା ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ବି ତାର ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିନି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି? କିଏ ଆମର ବିଜ୍ଞତାକୁ ଗ୍ରାସ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଅଜ୍ଞାନର ଶିକାର କରାଯାଉଛି? ଏହା ଆମର ଅହଂବୋଧ, ମୁଁ କାର, ମୁଁ ବୋଧ। ଏଇ ଅହଂ ଯେତେବେଳେ କର୍ମରେ ଲାଗେ ତାକୁ ଅହଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ନାମଧାରୀ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେବା ଦିନରୁ ଏଇ ଅହଂ ଓ ଅହଙ୍କାରର କ୍ରୀତଦାସ ହୋଇ ଯାଇଛୁ ଓ ତାହାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏହାର ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଥାକଥିତ ନିଜକୁ ବିଜ୍ଞ ବୋଲି ଭାବି ଓକିଲାତି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଜାଣତରେ ସେ ଆମର କେବଳ ସଦ୍ଗୁଣକୁ ନାଶ କରେ, ଆମକୁ ମନ୍ଦ ଗୁଣର ଏକ ମାଟି ଗଦା କରିଦେଇଛି, କୋମଳ ସ୍ୱଭାବକୁ କଠୋର କରିଦେଇଛି, ନିଷ୍ଠୁର କରିଦେଇଛି। ନିଷ୍ଠାପରତା ବଦଳରେ ଆମ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ଭରି ଦେଇଛି।
जो निष्ठापरता और निष्ठुरता जोड़े शब्द जदि ता आगे रखा जाउछि से अंततः निष्ठापरता को काटी देकरी निष्ठुरता को वर्ण कर नउछि। ये तो मनुष्य, ये केवल साधारण मनुष्य नुहे, अशिक्षित मनुष्य नुहे, सभ्य शिक्षित जो माने सब डिंडिम बाड़ौछंती जे आमे अधिक भाव जानिछु सेई माने। आमे किए केउठु आसिलु, आम जीवन लक्ष्य कौन, एसबु मूल प्रश्न आमको वंचित करी रखिछि। फल सारा जीवन श्रम करी धन अर्जन करी कोठाबाड़ी निर्माण करी शेषरे शांति आनंद टिके पाई पारुना। बड़ दयनीय भाव यही धरित्री वक्षरु आमको विदाय नेबाक पड़ुछि। आमे जेबे केतेबेले निरोला समय टिके विचार करिबा, जीवन रे लाभ और क्षतिर आकलन करिबा, तेबे क्षतिर पलाटा निश्चय भारी हो जीवो। ए सबरु निस्तार पाइबार कौन किछि बाट नहीं अछि बोली आमर प्रभु श्री अरविंद दृढ़ भाव कहउछन्ति। चलंतु तांकर महार्घ बलिष्ठ वाणी को सुनिबा। संपूर्ण आत्मोत्सर्ग, संपूर्ण समता, अहंगबोधर संपूर्ण विनाश, अज्ञान मुक्त कर्मर मोहरु प्रकृतिर संपूर्ण मुक्ति, ए सब भगवान निकट निजर और प्रकृतिर समर्पण पर साधनार पाछ। प्राणर इच्छा मनर दृढ़ता सर्वदा ए दिगरे सहायक हेबे। मनुष्यर भावना दुई भाग रे विभक्त, एक व्यक्तिगत तथा मानसिक प्राणिक एवं शारीरिक अहंगबोधर परिपूर्णता और तदनुजाई कर्म आचरण को जीवनर लक्ष्य बोली से भावे एवं यही देह प्राण मध्य बांधी हुई रहे, आगु को जीवक केबे चाहेना। दुई अनुभावन एठी तार आध्यात्म चेतना, आध्यात्म भावना, आत्मा को लाभ करिवार आस्पृहा, यह अहंग उपरे विजय लाभ करिया को सर्वोच्च कर्तव्य रूपे विचार करता। प्रथम अवस्था जड़वादी जे स्थूल पदार्थ को जीवन रे सर्वश्रेष्ठ स्थिति रे रखे, से अहंगर पक्षरे रही तार उपयोगिता को बखानु थाए। अवश्य जड़वादी यही दृष्टिकोण टी विचार को नेले देखा जाए जे अहंगबोध बा मु मोर भाव द्वारा मनुष्यर बहु उपकार साधित होइछि। से निज गोड़े छिड़ा हो पारिछि, घर द्वारा धन संपत्ति तैयारी करि पारिछि, आरामदायक जीवन टी बंचिबारे सक्षम होइछि। वैज्ञानिक यही मु कार को नहीं गवेषणा करी केते केते आविष्कार उद्भावन कर चलछि। व्यक्ति ज्ञान आहरण बशवर्ती होई ज्ञानीर राजनेता शासक एवं यही भाव में विभिन्न पद पदवी निजको बजाय रखी। दार्शनिक दर्शन शास्त्र रचना करी ख्याति अर्जन कर सब सत्वे से चिर शांति और आनंद जहाँ तार आदिम आस्पुरा से वंचित हो नाना कुकार्य कु अहंकार बशवर्ती होई रोग व्याधि अकाल वार्धक्य लाभ करी बहु विचलितता और व्यस्ततार शिकार होइछि। एई अशांति मुक्त हेबाकू बरं आत्महत्या करिवार से पछौ नहीं। एई अहंगबोधटी ताको केबे सुखी करि पारिबो नाही, पारु नाही भी। अन्य पक्षरे आध्यात्मवादी संसार जंजाल मुक्त होई ईश्वर को पाइबा लक्ष्य संसार को छाड़ी पर्वत गुफारे एकुटिया जीवन यापन करिया को श्रेय मनुछि। संसार को डरी सन्यासी हो जावाटा भारी सहजिया लगुच कि? तेबे प्रकृष्ट पंथा कौन? ए संबंध में श्री अरविंद परामर्श होउछि संसार मध्य रही ईश्वर खोज और विमुक्त हेबाकू साधना कर। समुदाय संसार को ईश्वर बासस्थली रूपे विचार कर एवं तांको घरे सीए बास करुछन्ति बोली भाव। काहारी धन प्रति रूप दृष्टि पकाओ नहीं। भगवान सेवक हुआ, सेवकर अहंकार न थाए। चेतना को प्रसारित कर, मन को विशाल करी गढ़। सबु मध्य से परम भगवान को दर्शन कर। भगवान कर विशाल सृष्टि को लक्ष्य कर। वस्तु को त्याग नुहे, वस्तु को त्याग द्वारा उपभोग कर। वस्तु सह आसक्ति को त्याग कर। कर्म फल वासना को त्याग कर। सकल कर्म
ତାଙ୍କର ସେବା ଭାବରେ କରି କର୍ମକୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କର। ବିନମ୍ର ହୁଅ, କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ, ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର। ମନର ଆଗତୁରା ଧାରଣା, ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରାଣର ଦାବି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ରାଗ, ରୋଷ, ଅଭିମାନ, ଉତ୍ତେଜନା, ଈର୍ଷା, ଲୋଭ, ଆଳସ୍ୟ, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ଗୁଣ ସେଇ ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଛି। ତା କବଳରେ ରଖି ମଣିଷକୁ ସେ ଶାସନ କରୁଛି। ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଆପଣା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭଗବାନ ଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଆସ୍ପୃହା କର। ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ହେଲେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଅହଂ ଓ ଅହଙ୍କାରର ବିନାଶ ଘଟିବ। ଅହଂବୋଧ ଆମ ଚେତନାକୁ ସଂକୁଚିତ କରି ଆଣେ, ସାମର୍ଥ୍ୟହୀନ କରିଦିଏ, ଅଜ୍ଞାନ ଓ ମିଥ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ କରିଦିଏ। ସହାନୁଭୂତି, ଭଲ ପାଇବା, ବୁଝାମଣାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଆନନ୍ଦର ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦୁଃଖର ଉଦ୍ଗମ ହୁଏ। ଅହଂବୋଧ କେତେ ବାଟରେ ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଆସେ। ଅହଂ ଏକ ମନୋଗତ ଭୂମିର ଆଦର୍ଶ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏହାର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଛାଞ୍ଚରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ସମୂହ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବୃହତ୍ତର ଆଲୋକ ଲାଗି ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ମୁକ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସନ୍ତାପ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିବା ସାର ହେଉଛି। ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି। ଆମକୁ ଦୀର୍ଘତର ଚେତନାର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ, ଅହଂର ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସମୂହ ଅହଂଟିର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ନ ହୋଇ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ସେହି ଉପାୟଟି ବାହାର କରିବା ଓ ସେଥିଲାଗି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାହାକୁ ହିଁ ମାନବ ସମାଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ବିଶ୍ୱଗତ ତଥା ବିଶ୍ୱାତୀତ ଚେତନା ସହ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକ ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସକଳ ଦର୍ଶନ ତଥା ଧର୍ମର ମାର୍ଗକୁ ଧରି ବାଟ ଚାଲିପାରେ ଏବଂ ଜଡ଼ଜଗତର ବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କାହାରି ସହ ବାନ୍ଧି ନ ହୋଇ, ବନ୍ଦୀ ନ ହୋଇ, ଛନ୍ଦି ନ ହୋଇ କାମ କରେ। ଭଗବାନ ବା ଭଗବତୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଓ ଆପଣାକୁ ସେହି ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଖୋଲି ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ। ନିମିତ୍ତ ମାନେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଉନ୍ମୋଚିତ ମାନେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ଓ ସାଧନାର ସକଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ତାକୁ ଅହଂମୁକ୍ତ କରିହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକର ମୁକ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ବା ନିର୍ବାଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଉଲ୍ଲାସ, ଚେତନାର ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ମୂଳତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ପରେ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ, ଶାରୀରିକ ହେଇଛୁ। ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ହିଁ ଆମର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ। ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ଯେତେ ବାଧା ଆସୁ ସେ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଟିକେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ନିଷ୍ଠାପରତା, ଆସ୍ପୃହା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆମର ସାଧନା ପଥରେ ପାଥେୟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଅହଂ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ ନ କରି ସେହି ବୋଧଟିକୁ ତାହାର କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଉତ୍ସ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ମିଥ୍ୟା, ତାରି ସ୍ଥାନରେ ବିଲୁପ୍ତ କରିବାକୁ ଟାଣପଣ କରି ଆମକୁ ଲାଗିବାକୁ ହେବ। ଆପଣା ଚେଷ୍ଟାରେ କେବଳ ଏରୂପ ସାଧନା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀରେ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ରହିଛି, ଅଲ୍ ସାଲ୍ ବି ଡନ୍ ଇଫ୍ ଦ ଗଡ୍ ଟଚ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଲେ, ଭଗବତୀ ଜନନୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ନ ରଖିଲେ ଆମେ ଏ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ବା ଅହଂକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ସହଚର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା, ଅଜ୍ଞାନ, କାମନା, ବାସନା, ଏସବୁ ତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ
दिव्य शक्ति उपस्थिति अनुभव करिवार साधनाटी व्रती हेबाक हेबो। यह संभव हेबो तांको निबिड़ भाव में भल पाइबा हेतु सर्वत्र सर्वदा दर्शन करने द्वारा। आपणार मन प्राण शरीर सत्तार बाहर भीतर परिष्कार परिच्छन्न रखिबा शुद्ध पवित्र रखिबार प्रस्तुति रे लागि जिबा। मां का भाषा रे ओनली प्रिपरेशन, केवल प्रस्तुति। किंबदंती अच्छी गोठ सुतुरा थिखले काली गाय हेमाली पशे। आम गोठटी यदि सुतुरा थिबो ताहले गाई आसी काली गाय आसी निजे सेठी पशिबो। तेणु काली गाय की डाकिबार किछि नाही। मां सेथपै कहउछन्ती नो कॉलिंग नो पुलिंग, ओनली प्रिपरेशन। काहरी की डाकिबार ना कि काकु टाणीबार ना, केवल निजको प्रस्तुत कर रख। से तो पाखे पाखे अच्छी तुम भितर प्रवेश कर। वर्तमान अनुकूल अवस्था आम आसी जेहेतु सुप्रामेंटल ए माटी को छुई जाइए एवं तार चेतना सर्वत्र व्याप्त होउछि। आम दुआर बंध पाखे सी भी ठिया होइछि। केवल आम ताकू कबाट खोलिले से भितर को आसीबो। किंतु आमर जेहेतु प्रस्तुति नाही से आम कबाट खोलिया को डरुचु, जहा फल कार्य विलंब घटुछि। यही प्रस्तुति मध्य अहंगर विलोप तथा तार सत्तार मिथ्या आसक्ति आदि प्रवृत्तिर दूरीकरण प्राथमिक साधनार रूप नेब। एथिपाई ज्ञान जोग, भक्ति जोग, कर्म जोग सह शक्ति जोग, प्रेम जोग को मध्य ता भितरे जोड़िबाकू पड़िबो। मनीष सप्त अज्ञान मध्य बास करुछि। सातटा अज्ञान भितरे श्री अरविंद कहउछन्ति मनीष बास करुछि। प्रथम अज्ञान होछि आत्म अज्ञान, सेल्फ इग्नोरेंस। आमे परम सत्य विषय रे पूर्ण अज्ञान अज्ञ। से ही परम सत्य ही समस्त जीव तथा सृष्टिर उत्स। आमे सर्वदा व्यवहारिक घटना जहा आमे देखूं ताकू आमे विश्वास करू, नचेत विश्वास करूना। एटा होछि हमर आत्म अज्ञान। तापर आछि विश्व अज्ञान, कस्मिक इग्नोरेंस। जो भगवान देश कालर अतीत, जे स्थिर शांत निश्चल निराकार, आमे से विषय पूरा अज्ञ। यही दृश्यमान प्रकृति को से आमे संपूर्ण सत्य बोली ग्रहण करू। यहाँ ही विश्वमय अज्ञान। तृतीय होची अहंकारिक अज्ञान, एगोइस्टिक इग्नोरेंस। आमे जे एक विश्वमय चेतना और सत्य एवं सकलक सह आमे जोड़ी रहीचु ए विषय हमको जना ना। आमर प्रकृत स्वरूप होची आमे से विश्वमय सत्ता, आमे से विश्वातीत तांकरी पाखरु आमे आसीचु साकर एक अंश स्वरूप। सूर्य जमती अच्छी तांकर किरण ए पृथ्वी रे पड़ुची, तेणु सूर्य किरण होची से सूर्यकर अंश। आमे ही जेतेबेले एई पृथ्वी रे आमे अछु विश्वर एक अंश, विश्वातीतर अंश, सेटा भूली जाइछु। सेटा हमर ज्ञान रे नाही। यह हमर अहंकार द्वारा ही सृष्टि होइछि। यह होची एगोइस्टिक इग्नोरेंस। 4 नंबर होची दृश्यमान जागतिक अज्ञान। आमे जे शाश्वत भावठु एक अंश ताहा आम ज्ञातसार घटू ना। जेतेबेले आमे कोनोसी आलोचना माध्यम को आसुछु सेतेबेले जानुछु सिना, किंतु व्यवहारिक क्षेत्र रे आमर केबे हेले आसुनै जे मु सेई परम सत्यकर अंश मु होछि। केबे हेले अंततः सेई छोट केनालटी भाबु नै मु होछि रिजर्भर एक अंश, जल भंडार, विराट जल भंडार मु होछि एक अंश। एटा होछि हमर जागतिक अज्ञान। 5 होछि मनस्तात्विक अज्ञान, साइकोलॉजिकल इग्नोरेंस। आमे ही क्षुद्र शरीर मन प्राण सत्ता भितरे अछु। आमे जे सही असीम शाश्वत को बहन करिक चलीछु ताहा हमको जना नाही। आमे व्यक्ति भाव में हेले भी आम भितरे जो आमर आत्मा अच्छी, जीवात्मा अच्छी, से होचंदे से परम शाश्वत अंश। आमे ताकू बहन करी चलीछु, एक कथा भी आमको आम मन को जना नाही। आमर मन प्राण शरीर किंबा ता मध्यरु दुईटी किंबा सबको आमे केवल गठित होइछु बोली आमर धारणा। एटा आमर धारणा। आमे होछु मन, केतेबेले आमे कहूछु आमे प्राण, केतेबेले आमे कहूछु आमे शरीर, केतेबेले आमे कहूछु मन प्राण। एमती भाव में आमे सिना निजको कहूछु, किंतु केतेबेले तो आमे कहि परनु आमे सेई निर्मल आत्मा बोली। तेणु आमे सेथिरे अज्ञ। सत्ता संबंधी अज्ञान।
तापर सप्तम होची व्यवहारिक अज्ञान प्रैक्टिकल इग्नोरेंस। यही सब अज्ञान फल स्वरूप आमे एई पृथ्वी रे एई सब यथार्थ आम जीवन रे यथार्थ ज्ञान यथार्थ अनुशासन तथा एई जीवन ठू किभଳି यथार्थ भाव रे आमे उपभोग करि परिबो ताहा हमको आदौ जना नाही। आमर चिंता इच्छा इंद्रिय बोध कर्म सबु बाटबणा हो जाउछि। ताहा सह आमर कामना वासना सफलता विफलता विषाद उल्लास सबु जोड़ी हो जाइछि। ए सबुर यथार्थ उपयोग संबंध रे आम अज्ञ जद्वारा आमे केवल अशांति भोगिवा छड़ा शांति किछि नाही। श्री अरविंद सर्वदा नैतिक परिवर्तन चाहती नहीं। धार्मिक नीति नियम रे बंधा मनुष्य मध्य अहं भर्ती ही रही थाए। यह आहुरी वृद्धि पाए जेतेबेले से आपणार महत्वपणिया भल गुण सबू को आहुरी बड़ करी समस्त आगे बखाण थाए। श्री अरविंद चाहती आध्यात्मिक परिवर्तन नैतिक परिवर्तन से चाहती नहीं। क्या नैतिक परिवर्तन आदौ दरकार नहीं। मनीष बर्तमान धर्म भितर रही नीति नियम भितर बास करके बहुत दिन आसला तेणु से जी परिवर्तन होठू अधिक परिवर्तन हो पार ना। तेणु बरं ता ऊपर जो सत्ता रही आध्यात्मिक सत्ता ताकू आनिकी परिवर्तन करेले हम। यहाँ हूँ श्री अरविंद मत। अहंगबोध एक कौतूहलजनक विषय वस्तु बोले प्रभु कहते से केवल ता बाटर निजक लुचई लुचई चली थाए। भितरे कपटता रखी बाहरे मीठा कथा कहूए एवं निजर स्वार्थ बजाय रखा कले बड़े कौशल चेष्टा करे। एपरिक आस्फुरा पछरे रही कही पकाए मु भगवान पूरा बड़ भक्त मु तो तांको बेसी आस्फुरा करुछि। तार अंतर शुद्ध न थाए किंतु बाहरे चिता पैता पकई वेशभूषार निजक सजई अभिनय करे। ता पार्श्वरू मुकुलिवा भारी दुष्कर। केवल आत्मशुद्धि प्रथम पदक्षेप। आपणार अंतर को शुद्ध पवित्र करी रखिबा ही बड़ साधना। विमल निर्मल जेपरि हेउ एही प्रार्थना दुर्गा स्तोत्र प्रभु कहिसंती। निर्मल विमल नहीं। अहंकारी व्यक्ति समर्पण करि पारे नहीं बरं ता पाखरे अन्य माने समर्पित ही रहंतु बोली दाबी करे और निजर बल बुद्धि खटई अन्य मान को चाकर करी रखिबारे तार भारी शौक। पुराण रे रावण देवता मान को बंदी करी रहितला बोली लिखित अछि। अहंग्र विनाश पई आकुल प्रार्थना विनीत भाव भगवान अनुगत होई रहिबार साधना बहु भाव उपकारी। भक्ति मार्गर यह सूत्र माँ को करुणा ही सर्वव्याधिर उपशमकारी औषध। दाबी पूरण नहेले अवसाद नैराश्य आसीब। यह शरीर को असुस्थ रखिबारे अनुकूल उपाय हो उठे। एथिरु मुक्ति पाइबा भारी कष्टकर। केवल उच्च विचारधारा द्वारा एवं मातृनाम स्मरण ही यही क्षेत्र में बड़ साहाय्यकारी रहिबो। माँ कहती मनीष यथार्थ भाव में बंची रहिबा जाने नहीं तेणु यथार्थ भाव में मरी पारिबो किपरि। यथार्थ भाव में मरिबाक हेले यथार्थ भाव में ताको बंचिबाक हेबो। ए विषय आमे शिखा उचित। एपर्यंत आमको ताहा जना नहीं। विश्व संबंध में कहवा गले आम व्यक्ति सत्तार मन विश्वर जेतिकी धारण करि पारुछि ताकू से विश्व बोली कहूछि। समग्र विश्व को मन एकाथरे धारण करि पारुने। मन विश्व संबंध में जेतिकी जानिछि सेतिकी से तार ग्लोब रे हो ता मैप रे हो देखै दउछि ये होछि विश्व। किंतु से विश्व कोन सेया ब्रह्मांड माळमाळ होई तोल मुख पे विराज भागवत कहै छै। ये केते केते विश्व अछि अनंत विश्व रही से को विश्व को से देखी से मन किछि देखिनी। ये हूँ तार मूढ़ ता अज्ञान। किंतु से जानी नहीं से विश्व अन्य मध्य रही एवं से जानी नहीं विश्वर कौन सी अलग अलग मन नहीं केवल मनर एक महासमुद्र रही व्यक्ति मन जार अंश स्वरूप। भगवान सर्वत्र विराजमान करिसेंति बोली मनीष शास्त्र पाठ करी जानुछि। भगवान सबु किछि बोली मध्य शास्त्र लिखा है सर्व खलुदम ब्रह्म। किंतु केतक कहउचंती ब्रह्म भगवान केवल सत्य
एवं ये संसार होउछि मिथ्या ये सब केमती आछि आमे पुणी देखिबा ईश्वर जेबे सर्वत्र विराजमान तेबे निरपेक्ष विचार रे से साधु मध्यरे असाधु मध्यरे ज्ञानी मध्यरे अज्ञानी मध्यरे दोषी मध्यरे एवं दोष बाछिबा विचारपति मध्यरे सुंदर मध्यरे कुचित मध्यरे बारांगना बेश्या मध्यरे पुणी सती मध्यरे पुण्य मध्यरे पाप मध्यरे तो निश्चित भाव रहिबे किंतु जेतेबेले ताकू मनुष्य को कहा जाउछि जे तुमे महिला भितरे भगवान देखिछ बा महिला भगवान बोली जानुछ से घृणारे नाक टेकुछि पाप भितरे पाप भगवान पापी भी भगवान एक कथा तुम बुझछ नाय नाय न से कहीं पाप हे पापी ही केवल भगवान यही भाव में मनुष्य अज्ञानवशतः यही सब कथा करुछि साधारण मनुष्य नाक टेका को ही ज्ञानी सात्विक भावपूर्ण व्यक्ति भाव घोषणा करुछि एवं पापी को असुंदर कुच्छित महिला को घृणा करुछि भक्त भगवान और भक्त को अलगा कर देखुछि गोटे मनुष्य सत्ता मध्य आत्मा व पुरुष एवं प्रकृति एकत्र वास करुछंती किंतु सेई मन तांको अलगा अलगा भाबुछि एवं पुरुष जे प्रकृति ही रहिछंती ए भावना तार चिंता रे बा विचार रे आसु नाही ए सब मनुष्यर अज्ञान और अर्धज्ञान छड़ा कौन हो पारे जंत्रणा रे रहुथिबा सड़ुथिबा मनुष्य जंत्रणा मध्य आनंद स्वरूप भगवान रहिछंती और से आनंद होई रहिछंती बोले जेतेबेले जानिबो तार जंत्रणार आशु उपशम घटिबो मनर मूले ए जगत मन को केबा सामर्थ मन जहा प्रत्येक संसार अलग अलग से प्रत्येक मन अलग तेणु मन जिते जहाँ भावुची से संसार को सेमती भाव गढ़ुची अन्य मन सेमती अन्य जमी भावुची से गढ़ुची तेणु मन मूल सबकि मन को उपयुक्त भाव प्रशिक्षित करने को पड़ो संकोचनर अर्थ अहंकार और प्रसारण अर्थ आत्मा बा विशालता यही भाव में मन जदि बुझिब ताहले समस्या समाधान रे तार बहु सहायक हो उठिब ये सब जानिला परे आमे कौन करिबा लक्ष्य रहिबो अहंकार को समूले विनाश करिबा ए संबंध में महा कहती चैत्य सत्ता को उपलब्धि करी चैत्य जीवन बंचिले अहंकार दूर हेबो किंतु अहंबोध रहिबो आध्यात्मिक जीवन यापन कले अहंगर विलुप्ति घटिबो पूर्ण जगरे ए दुई जीवन यापन आवश्यकता रही तापरे आसीबो अतिमानस जीवन जहाँ सत्ता को रूपांतर करिबो रूपांतरित मन प्राण शरीर रे भगवान कर प्राप्ति हेबो ताहा हेबो दिव्य जीवन तेबे आमे प्रारंभिक पाछरे पाद देबा पई चैत्य सत्ता को आविष्कार करी ता मध्यरे बास करियो हेबो अहं सह लड़ई कले आमे पारिबा नहीं कारण ताहा सारा विश्व रे व्यापीछि आमको श्री अरविंदकर त्रिश्रुति साधना करियो पड़िबो आस्पृहा प्रत्याख्यान और समर्पण ए क्षेत्र रे दृढ़ इच्छा शक्ति बल रे अहं को प्रत्याख्यान करा जिवो द्वितीय रे मन को विशाल करियो हेबो व्यक्ति सत्तार सीमाबद्धतार बाड़ डेई विश्व चेतना मध्य को जीवा को पड़ो समुद्र परी आकाश परी विशालता को कल्पना करियो हेबो विशालता होची आध्यात्मिक जीवन शेष फल या मध्य अहं विलीन हो जाए एथिपाई आस्पृहा और समर्पण साहाय्य नेबा को पड़ो मातृशक्ति को आह्वान पूर्वक तांको शक्ति सह जोड़िबा हेबो आस्पृहा और समर्पण जेते तीव्र हेबो मातृशक्तिर अवतरण सेते शक्त हेबो ओ अबाधरे सत्ता मध्य कार्य करिवो तार चापरे अहंकार विनाश हेबो एथिपाई पूर्ण विश्वास और निष्ठा सह प्रार्थना करने को पड़ो अन्य माने जो कार्य करें नहीं आमको ताहा अकुंठ भाव में करने को पड़ो ये हूँ माँ कथा तेणु माँ कहते निजको माँ जंत्र करने को हेले अस्थिरता को दूर करी शांत स्थिर होई निष्ठापर भाव में नीरव आस्पृहा करने को अधैर्य अस्थिरता बा निम्न प्राणर सह आदौ युक्त हेब नहीं माँ को दृढ़ विश्वास रखी स्थूल कर्म एवं परिवेश उच्चतम परिवेश श्रृंखला रक्षा और वस्तुर जत्न नेबा को हेब वर्तमान महिषामर्दिनी माँ दुर्गांकर पार्वण पर्व चली तेणु महिषासुर अर्थ होची आम भीतर अहंकार आम भीतर मिथ्या आम भीतर प्राणिक दाबी तेणु माँ आसचंती
सेगुड़िक सब अहंग रूपी महिषासुर को विनाश करिवे। माँ तांकर सिंह को खोजुचंती किंतु से कोठी से सिंह को पाउना। सिंहर प्रतीकात्मक अर्थ होची पराक्रम, किंतु समस्त भितर से महिषी तत्व को बेसी देखुचंती। तेणु आमको एगुड़ा सब चिंतार आने पड़ो। आम एक संघबद्ध जीवन यापन करुँ, कलेक्टिव जोगरे अच्छु, पूर्ण जोगरे अच्छु। तेणु यू को आम आलोचना जरिया किभली भाव में ज्ञान को कर्म रे परिणत करिया पड़ो, से साधना आमको करिया पड़ो। एवं माँ एवं तथा श्री अरविंदर आम समस्त को योग्य दायाद रूपे गढ़ा हम। माँ ए दिगरे आमको योग्य कर दियंतु। आज यही दिन यही अवसर रे माँ का पाखरे एतिकी प्रार्थना। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर प्रतीकात्मक भाव आज जो प्रतीकात्मक आलोचना टी थिला बहुत सुंदर भाव आप आलोचना करछन। आम भितर माँ प्रति माँ जो योग्य पराक्रम जो सिंह खोजुचंदी आमे से सिंह ही रहिबा एवं कार्यक्रम को एठी आमे विरति देवार समय आसी। भाई निरामय जीवन आमे कामना करुछु। भाई यही भली भाव में सारा ओडिशा रे माँ कथा को कहतु। आम समस्त को ओपनिंग रखु माँ प्रति एवं आमे रूपांतरित मन प्राण शरीर केमती आमे भगवत प्राप्ति हवा से दिगरे भाई योग्यतम दायित्व भाव में कार्य करंतु। भाई आमे एतिकी प्रार्थना भाई करुछु माँ श्री अरविंद पाखरे। वर्तमान कार्यक्रम को आम विरति देवा पूर्व माँ को ध्यान करवा। मात्र मंत्र म्यूजिक सहित समस्ते साइलेंस रहिबा। जय जय माँ जय मीरा माँ, जय जय माँ कल्याणी। जय जय माँ जय मीरा माँ, जय जय माँ कल्याणी। खड़े द्वार पर देव सृष्टि के जोड़े युगल है पानी। खड़े द्वार पर देव सृष्टि के जोड़े युगल है पानी। जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय मीरा माँ, जय जय माँ कल्याणी। समस्त को वंदे मातरम। प्रभु माँ को प्रणाम जनाई भाई को धन्यवाद। कार्यक्रम को आम एठी विरति घोषणा कले। ओभर कार्यक्रम ओभर।